अमित एक छोटे से शहर में पला बढ़ा एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक परचून की दुकान चलाते थे और माँ घर का काम करती थी। बचपन से ही अमित ने अपने पिता को ग्राहकों से बात करते, हिसाब किताब रखते और सामान बेचते देखा था। उसे ये सब बहुत रोचक लगता था। वो अक्सर दुकान में बैठकर अपने पिता की मदद करता था। धीरे धीरे उसके मन में भी व्यवसाय करने की इच्छा जागृत हुई। वो बड़ा होकर एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था। अमित पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास किया। उसने बीकॉम किया और उसके बाद एमबीए की डिग्री हासिल की। एमबीए करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने कुछ साल नौकरी की और कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह से समझा। उसने मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और ऑपरेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन अमित का मन नौकरी में नहीं लगा। वो हमेशा अपने व्यवसाय के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि वो नौकरी में बंद कर रह गया है और वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। संघर्ष और सबक। अमित के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और अपना व्यवसाय शुरू किया। उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। वो सॉफ्टवेयर बनाता था और उसे कंपनियों को बेचता था। शुरुआत में अमित को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पास कोई अनुभव नहीं था और उसे बाजार के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कई गलतियां की। कुछ प्रोजेक्ट्स में उसे नुकसान हुआ। कई बार तो उसे लगा कि उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल का सामना करता रहा और अपनी गलतियों से सीखता रहा। अमित ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो दिन रात काम करता था। उसने अपनी टीम को भी प्रेरित किया। उसने अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस दी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने कई नए क्लाइंट्स बनाए। उसकी कंपनी का नाम भी होने लगा। एक बार अमित को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वो ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेता तो उसकी कंपनी बहुत आगे बढ़ जाती। लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गईं। अमित और उसकी टीम ने दिन रात काम किया, लेकिन वे दिक्कतों को दूर नहीं कर पाए। अमित को लगा कि वो प्रोजेक्ट हार जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक अनुभवी इंजीनियर से मदद मांगी। इंजीनियर ने उसकी मदद की और प्रोजेक्ट की दिक्कतों को दूर किया। अमित ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रोजेक्ट से अमित ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हमें दूसरों से मदद लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। सफलता की राह। अमित का व्यवसाय अब अच्छा चल रहा था। उसकी कंपनी ने बहुत नाम कमा लिया था। उसने कई नए प्रोजेक्ट्स पूरे किए। उसने अपनी टीम को भी बढ़ाया। उसकी टीम में अब कई अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग थे। अमित ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए कई नए आइडियाज पर काम किया। उसने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उसने नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई। उसने अपने व्यवसाय को देश के अन्य शहरों में भी फैलाया। अमित अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया था, लेकिन वो रुका नहीं। वो अभी भी अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वो चाहता था कि उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बने। अमित ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा किया। समाज के लिए योगदान। अमित अब एक सफल और अमीर आदमी बन गया था, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो हमेशा अपने गांव और अपने शहर के बारे में सोचता रहता था। वो चाहता था कि वो अपने समाज के लिए कुछ करे। अमित ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया। उसने गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। अमित ने शहर में भी कई सामाजिक कार्य किए। उसने गरीब लोगों के लिए घर बनवाए। उसने विकलांग लोगों के लिए एक संस्था खोली। उसने युवाओं को व्यवसाय के बारे में जानकारी देने के लिए एक सेंटर खोला। अमित ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, वो सब उसके मेहनत, लगन और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम था। वो एक सच्चा प्रेरणा स्रोत था। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर होती है, बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत होती है। यदि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हों, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अद्भुत खुशी मिलती है। ये खुशी हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमित की कहानी एक प्रेरणा भरी कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अटूट संकल्प, आत्मविश्वास, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है।
यदि हम इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अमित की तरह सफल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय में सफलता के लिए निरंतर सीखते रहना, बदलते परिवेश के अनुकूल ढलना और जोखिम लेने की क्षमता भी आवश्यक है। अमित ने इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाया और एक सफल व्यवसायी बना।